देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा के मोती पैलेस में और यहाँ होटल मोती पैलेस में आज देवेंद्र झाझड़िया जी आ रहे हैं। उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा, कौन कौन करेंगे, तो अभी आपको बताते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। देवेंद्र झाझड़िया जी जो है वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पैरा एथलीट्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में भादरा आगमन पे उनका पैरा ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज उनका अभिनंदन किया जाएगा और नागरिक अभिनंदन होगा। कई संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। तो इस अभिनंदन समारोह में विधायक संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। तो अभी पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। देवेंद्र जी झाझड़िया जी अभी पहुंचने वाले हैं और बहुत से नेता लोग आएंगे तो वो दिखाएंगे। देखते ही राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन वही सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं। सब्सक्राइब जिनका नहीं किया वो करें। ठीक सर, धन्यवाद। देवेंद्र झाझड़िया जो है पूर्व लोकसभा के उम्मीदवार थे और 8 विधानसभाओं में भादरा और रतनगढ़ से ही झाझड़िया जी जीते थे और भादरा में सर्वाधिक वोटों से जीते थे। आज वो पेरिस पैरा ओलंपिक के में 29वां पदक जीत कर, क्योंकि ये एक इसके अध्यक्ष भी है, पैरा ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनके नेतृत्व में ये पदक जीते गए थे। इसलिए उनका भादरा में पहली बार आगमन पर इनका स्वागत किया जाएगा और वो भी नागरिक अभिनंदन के द्वारा। पूरी तैयारियां हो रही हैं। नेतृत्व ने भारत के इतिहास में प्रथम बार 29 पदक जीतकर हमें गौरव की पूंजी कराई है। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, मंगल, स्वागत। अरे मंच को बुला ले। मैं सीधे ही आदरणीय झाझड़िया जी को मंच पर आमंत्रित करना, मंच पर अपना भाग ग्रहण करें। हमारे यशस्वी ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी भाई बहुत बहुत अभिनंदन, मंच पर अपना। हमारे लोकतांत्रिक के विधायक, संसद केंद्रीय झारखंड स्तर के राजनेता, सीधे ही मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मान्यवर संजीव बेनीवाल साहब, विधायक विधानसभा क्षेत्र भादरा, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। देवेंद्र जी से पूरा भारतवर्ष प्रेम करता है और मैं तो ये कहूँगा पूरा विश्व प्रेम करता है, लेकिन भादरा भूमि देवेंद्र जी से बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, बहुत लगाव करती है। जोरदार तालियां देवेंद्र जी झाझड़िया के लिए। हमारे लोकप्रिय नेता को मंच पर आमंत्रण, माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब। आज इस पावन भूमि पर भारत माता को नमन करते हुए सरपंच यूनियन भादरा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब से निवेदन है कि मंच पर अपना भाग ग्रहण करें। भादरा की पावन धरा पर हम संजीव जी बेनीवाल साहब से या स्वयं पूरे भादरा क्षेत्र की ओर
पगड़ी पहनाकर इस अलौकिक समारोह में भारत के हमारे खेल रत्न देवेंद्र जी झाझड़िया का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मान्यवर बेनीवाल साहब। एक महान शख्सियत का अभिनंदन, अदम्य साहस के प्रतीक का अभिनंदन, संकल्प शक्ति के पुंज का अभिनंदन, मेहनत का अभिनंदन, समर्पण का अभिनंदन, जोरदार तालियां। केसरिया मंडी, केसरिया बाला, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत मान्यवर देवेंद्र जी झाझड़िया का। आदत है। आदरणीय दीपचंद जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, ताली रावना और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा कि लोक नाट्य विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत। आने एक बार नाट्य करो नहीं। अरे भाई आगू तो ना कर जाओ। संजीव जी बेनीवाल साहब का हमारे पांचों मंडलों के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी ऊर्जावान पराक्रमी जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी का साफा पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे जिला के उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत। मेरा निवेदन आदरणीय वाइस चेयरमैन दिनेश जी सैनी, आदरणीय वरिष्ठ पार्षद नंदलाल जी सैनी मंच पर पधारें और कॉलेज एसोसिएशन की ओर से हमारे मध्य उपस्थित श्रीमान सुशील जी गुप्ता का साफा पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय नंदलाल जी सैनी, आदरणीय दिनेश जी सैनी। भारत आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन कॉलेज एसोसिएशन की ओर से हमारे मध्य पधारे, क्योंकि कॉलेज और खेलों के खंड होते हैं और आप उस खिलाड़ियों की प्रतिनिधि के रूप में कॉलेज और स्कूलों में तैयार होती है, जहाँ उपस्थित है आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। गुप्ता जी हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन आदरणीय बलवंत जी जहाँ उपस्थित हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जयंत सिंह देववाल हमारे मध्य उपस्थित है, आप बलवंत जी का साफा पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मंच के भाई और जो हमारे मंच पर खड़े उसी तरह आप थोड़ा थोड़ा सामने आ जाए, व्यवस्था बहुत बढ़िया बन गई। आदरणीय बलवंत जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे मध्य उपस्थित महिला मोर्चा के पदाधिकारी पार्षद श्रीमती शारदा जी, पूजा जी, मंजू जी, आप सभी आए और सरपंच यूनियन की अध्यक्ष जो संपूर्ण सरपंच साहिबानों की ओर से यहाँ उपस्थित हैं, इस कालिक अभिनंदन समारोह में आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करें।
अरे तू ना कर जाए यार, बाद में मिले सारो। आदरणीय जगदीश सिंह बहरिया हमारे वरिष्ठ नेता है और आदरणीय भास्कर जी देवरिया से जिक्र है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील जी का सभा में अभिनंदन वंदन स्वागत है। किसान मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी धन्यवाद। मेरा निवेदन इस अद्भुत अलौकिक और पावन समारोह में जिला के उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी का अभिनंदन करने के लिए मैं आदरणीय नथुराम जी मान से निवेदन करूंगा कि आप आए और आदरणीय अनूप सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करके हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं। अनूप जी, अनूप जी बीच में आओ। हाँ युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुशील जी जोशी का राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए मैं आदरणीय सत्य प्रकाश जी और मामू सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पगड़ी पहना करके मोबाइल देवेंद्र जी का अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन की इस विराट और विशाल श्रृंखला को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे विधायक श्रीमान संजीव जी के नेतृत्व में यह विराट और विशाल माला पहना करके हम अभिनंदन करेंगे संपूर्ण भादा क्षेत्र की ओर से। तो मेरा निवेदन आदि खुलीराम माननीय विधायक संजीव जी की ओर से इस विराट विशाल पुष्पगुच्छ भारी संख्या में लोग खचाखच भरे हुए। हमारे वरिष्ठ नेता दयानंद जी गेरवाल साहब के अभिनंदन के लिए मैं स्वयं गायत्री को आमंत्रित कर रहा हूँ। गायत्री के बड़े प्रिय हैं। चलो इन्हें करो। सभी महोत्सव मंडलों के द्वारा भी मान्यवर झाझड़िया जी का अभिनंदन किया जाना है। हमारे जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय रोशनलाल जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपकी उम्र में मैंने नाम दिया था। आदरणीय रोशनलाल जी मंच पर अपना ध्यान प्रेरित करें। के है
और पड़ी रहने दे भाई, पड़ी रहने दे, और लगा दे। सम्मान की श्रृंखला को विराट रूप में प्रारंभ करें उससे पूर्व इस अलौकिक समारोह में प्रथम वक्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी पारिक से निवेदन करूंगा कि प्रथम वक्ता के रूप में आप इस अलौकिक सभा को संबोधित करें। भाई अनवर जी कुरैशी पधारे हैं, मैं सीधे उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय अनवर जी कुरैशी। भारत माता की राम राम की सराहना है। आज पेरिस के ओलंपिक में 29 पदक जीतकर इस भारत देश का पूरे विश्व में नाम ऊंचा करने वाले ऐसे हमारे भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे प्रत्याशी रहे आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे भादरा के लोक लाडले बड़े भाई आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे 500 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा ये हमारे जिला अध्यक्ष, पार्टी के हमारे जिला पदाधिकारी, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल कौर जी, बड़े बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से हमारे भारत के गौरव, जिन्होंने विकट परिस्थितियां होते हुए भी पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जी का आप सबके माध्यम से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे लोकप्रिय विधायक भाई संजीव बेनीवाल जी का, कि जिनका परिवार निरंतर जन सेवा में और किसान हित में हमेशा तत्पर रहा। मैं सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, किसान साथियों का और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, जो कि आज हमारे भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और जिन्होंने पैरा ओलंपिक में इस भारत देश को 29 पदक जिताने में जो अपना योगदान दिया, मैं कहता हूं कि पूरा राष्ट्र आपका ऋणी है, हम सब आपके ऋणी हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट देकर आपके बीच में भेजा था, लेकिन जनता का जो भी निर्णय है वो सिरोधार्य है, सिरमत है। लेकिन ये किसान का बेटा, जिसने कभी खेल के मैदान में हार नहीं मानी, तो आपके हितों के लिए, आपके कामों के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे भाई देवेंद्र झाझड़िया जी और संजीव बेनीवाल जी हो, आज केंद्र और राज्य में दोनों जगह पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार, पूर्ववर्ती चाहे कांग्रेस सरकार की बात करें, जहाँ किसान के नाम पर, किसान की कर्ज माफी के नाम पर जो पार्टी सत्ता में आई, लेकिन किसानों के साथ हमेशा अगर धोखा किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और ये हमारे दोनों नेता मिलकर आपके क्षेत्र में खेती किसानी का काम हो, नहर खाड़ों का काम हो,
किसी भी काम में किसी भी विकास की कोई कमी नहीं रही, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। आपसे बात करने की इच्छा तो ज्यादा है, थोड़ा सा गला भी खराब है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम आपने किया, भाई देवेंद्र जी का, सचिव जी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सब कार्यक्रमों का अभिनंदन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऊर्जावान यशस्वी जिलाध्यक्ष महोदय। अब हमारे बीच पहुंचे जिन्होंने नगरपालिका चुनाव में बहुत अदम्य साहस के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी को विधायक संजीव जी के नेतृत्व में मजबूती प्रदान की। और जनाब अनवर जी कुरैशी, आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय विमल जी भानगढ़िया, आदरणीय विमल जी भानगढ़िया और हमारे विद्वान साथी आदरणीय संदीप जी साई, आदरणीय संदीप जी साई, आप पधारे और पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत जनाब अनवर कुरैशी का। जोरदार तालियां जनाब अनवर कुरैशी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे नगरपालिका चुनाव में, बहुत अभिनंदन। जिला परिषद के हमारे दोनों सदस्य आमंत्रित करना वो आदरणीय पुरुषोत्तम जी काली रावणा, आदरणीय पुरुषोत्तम जी काली रावणा, आपके अभिनंदन के लिए आदरणीय महेंद्र जी गुर्जर, आदरणीय महेंद्र जी गुर्जर पधारे। और अभिनंदन आदरणीय काली रावणा साहब का। आदरणीय गुरुजी दीपचंद जी के अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय दिलावर जी वर्मा, आदरणीय दिलावर जी वर्मा, और आदरणीय सतपाल जी नेहरा, आदरणीय सतपाल जी नेहरा, भूलवश किसी का नाम रह गया हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अब विराट और विशाल सम्मान की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेरा निवेदन रहेगा, मान्यवर विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब अभिनंदन पत्र भेंटकर और स्मृति अभिनंदन भेंटकर आज के इस विराट और विशाल सम्मान श्रृंखला की औपचारिक शुरुआत करें। साथ में मेरा निवेदन कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन आदरणीय सुशील जी गुप्ता, आप भी साथ में विराजें। आगे आ जाओ, फोटो साहब आ जाएगा। और सामने देखो, सामने बहुत बहुत अभिनंदन हमारे युग युगांतर पुरुष देवेंद्र जी झाझड़िया का भादरा की इस भूमि पर विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में। गुप्ता जी ने करो है ना, गुप्ता जी सामने 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 देखो, सामने 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 देखो। डुंगराना मंडल के हमारे पदाधिकारी मंडल के हमारे पदाधिकारी जल्दी से समय का ध्यान रखते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धुनीराम जी चक्रवाल के नेतृत्व में बिरानी मंडल के
हमारे सभी पदाधिकारी पधारे और देवेंद्र जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। खिलाड़ी मंडल के हमारे समस्त पदाधिकारीगण पधारे और अभिनंदन वंदन स्वागत। मैं जिनका नाम लूं वही मंच पर पधारे। आप सबका नाम है लिस्ट में, अव्यवस्था किसी भी रूप में न करें। धोनीराम जी के नेतृत्व में खिलाड़ी मंडल खिलाड़ी मंडल के हमारे पदाधिकारीगण सत्य प्रकाश जी के नेतृत्व में छानी बड़ी मंडल के पदाधिकारीगण सत्य प्रकाश जी के नेतृत्व में छानी बड़ी मंडल के पदाधिकारीगण अब छानी बड़ी मंडल सत्य प्रकाश जी के नेतृत्व पीछे में आ जाओ नहीं। गोगामेड़ी मंडल हुकुम मामू सिंह जी राठौर के नेतृत्व में ये अपार उत्साह है, ऊर्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला मोर्चा आदरणीय पूजा जी, शारदा जी, प्रियंका जी, मंजू जी आप पधारे। ये पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र चूरू में सबसे बड़ा अभिनंदन समारोह है। एक बार जोरदार तालियां विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में लोकसभा क्षेत्र चूरू में सबसे बड़ा शानदार समारोह है। महिला मोर्चा की हमारी बहनों को आप ऊपर आने थे, आपसे निवेदन है। मानू सिंह जी के नेतृत्व में गोगामेड़ी मंडल आपके साथ आदरणीय रोशन जी, भार्गव साहब, सभी साथीगण, जी बहुत बहुत धन्यवाद। मानू सिंह जी हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी आगे आ जाए। महिला मोर्चा उनको आने दे दिया। रुक जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम मानू सिंह जी। महिला मोर्चा रुक जाओ। शारदा जी शारदा जी सरपंच यूनियन के हमारे सभी साथी सरपंच साहिबान यहाँ उपस्थित हैं तो आप पधारे। सरपंच यूनियन के हमारे सभी सम्मानित सरपंच साहिबान रुक जाओ। एक बार रुक जाओ। उसके बाद हमारे साजड़िया जी देखिए कितना प्रेम और उत्साह आपके प्रति भावना के लोगों में है। जोरदार तालियां देवेंद्र जी के लिए एक बार। हाँ ये हुई नहीं बात। मैं कहीं जो भी साहब
आदरणीय शारदा जी, पूजा जी, प्रियंका जी, मंजू जी, महिला मोर्चा। अब हमारे सरपंच यूनियन, आदरणीय सभी सरपंच साहिबान, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी हमारे सम्मानित सरपंच साथीगणों से निवेदन है कि पैरा पेरिस ओलंपिक में 29 पदक जीतकर भारत का इतिहास रचने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया का अभिनंदन करें। पुनः जोरदार तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन। सरपंच यूनियन। मंच के दाई और जो साथीगण खड़े उनसे मेरा निवेदन है कि सामने कुर्सियों पर विराजे, बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में सम्मानित बंधुगण हैं, उनसे भी मेरा निवेदन। सरपंच यूनियन हमारे सभी बहुत ही सम्मानित सरपंच साथीगण, ओबीसी मोर्चा प्रेम कुमार जी स्वामी, सरपंच यूनियन मान्यवर विधायक जी का भी अभिनंदन कर रही है। तो मैं मान्यवर विधायक जी से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे पदाधिकारीगण पधारे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से, उनसे मेरा निवेदन है कि मंच पर पधारे और अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आदरणीय देवेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बड़े गर्व के साथ हमेशा कहता हूं कि हमारे नेता संजीव बेनीवाल 36 कौम और 36 बिरादरी के नेता हैं। इस बात का हमें आत्मिक गर्व है और अल्पसंख्यक मोर्चा की विराट उपस्थिति इसी का प्रतीक। किसान मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष सुनील जी हैं, तो सभी किसान मोर्चा के साथियों से मेरा निवेदन, अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से अभिनंदन देवेंद्र जी का। और समझिए एक मिनट संदीप है, वो संदीप है, किसान मोर्चा के हमारे साथीगण, पीछे कराइयो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हमारे लोक लाडले विधायक जन जन के प्रिय जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब पधारे और इस विराट विशाल अलौकिक समारोह को संबोधित करें। माननीय विधायक अब थे लोग साइड में हो जाओ, फोटो नहीं खींचे। इन जो कुर्सियाँ बैठ जाओ, खाली पड़ी कुर्सी पड़ी नहीं, फोटो खींचे तो वो खैर खजारो थे, फोटो नहीं खींचा तो साइड बैठ जाओ। समारोह में हमारे बीच पधारे पहला ओलंपिक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र जी, 500 मंडलों के हमारे पधारे हुए अध्यक्षगण,
आज इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह में पधारे आदरणीय गुप्ता जी, जिला परिषद के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण और मंच पर विराजमान हमारी सरपंच यूनियन के अध्यक्ष महोदय, हमारे नगर पालिका चुनाव के हमारे उम्मीदवार रहे भाई अनवर कुरैशी जी, पार्टी के हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई मौसम जी, बिस्मिल्लाह जी, और जिला परिषद के हमारे दोनों सदस्य आदरणीय राणा साहब, आदरणीय एक केलड़ा खड़ा करना होते फिर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुनील जी, युवा मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय शेख साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोर्चों के बीच पधारे हुए सभी सम्मानित अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस से मेरे आदरणीय साथी, आज हमारे लिए एक खुशी का मौका है कि हमारे बीच में पैरा ओलंपिक संघ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भाई देवेंद्र झालिया जी हमारे बीच में पधारे हैं और इनके इस मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं देवेंद्र झालिया जी के आप सबके बीच में पधारने पर इनका भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से इनके सम्मान में जो सम्मान समारोह का आयोजन किया है उसके लिए मैं पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण का, हमारे सब जनप्रतिनिधियों का और आदरणीय गुप्ता जी का और शिक्षण संस्थान से जो जुड़े हुए हैं और जितने भी साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं सबका तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको कि आप सबने मिलकर के और विशेष करके सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने मिलकर के बहुत ही सुंदर सम्मान समारोह का आपने आयोजन किया। साथियों, जहाँ तक भाई देवेंद्र झालिया का सवाल है, निश्चित रूप से पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके और अन्य सफलताओं में भी मेडल हासिल करके इन्होंने लगातार देश का नाम रोशन करने का काम किया है, भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया है। और आज निश्चित रूप से आज उसी देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। आप पैरा ओलंपिक संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा कि आज तक जो पैरा ओलंपिक जहाँ भी आयोजित किए गए, जितनी दुनिया में आयोजित हुए, आज तक के इतिहास में कुल 69 पदक जो है वो भारत की तरफ से जीते गए हैं। तो पिछले 60 साल में 30 मेडल जीते गए और अकेले इस पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 मेडल जीत करके निश्चित रूप से ये आपके कुशल नेतृत्व का, आपके खेलों के प्रति कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है
कि इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीतने का शानदार काम भारतवर्ष ने आपके नेतृत्व में किया। निश्चित रूप से इस इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आपको सम्मानित करते हुए भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से खेलों के प्रति आपका बहुत बड़ा लगाव है। आप न केवल खिलाड़ी बल्कि खेलों को, नौजवानों को आप आगे बढ़ाने का, उनका मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और आपकी इस खेल भावना को देख करके और जिस तरह से आप खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहते हैं, नौजवानों को प्रेरित करते रहते हैं, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, सरकार ने निवेदन किया, विधानसभा का जो बजट सेशन आया उसमें मैंने मांग की और मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके बताए अनुसार जो मांग हमने की उस मांग को पूरा करते हुए सरकार ने भादरा में बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उस काम को भी, उस बड़े स्टेडियम को बनाने का काम जल्दी से जल्दी अब हाथ में ले। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेडियम बनना तब साकार होगा कि आप समय समय पर आकर के उन खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें, उनका हौसला अफजाई करने का काम करें, उनका नेतृत्व करने का आप काम करेंगे, जैसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। भाई देवेंद्र झाझड़िया जी खेल जगत में काम करने के साथ साथ खिलाड़ी होने के नाते देश का मान और सम्मान बढ़ाने के साथ साथ आपकी इस कुशल जो है खेल सफलता को देख करके, सामाजिक आपका जो है समर्पण देख करके निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत लोकसभा चुनाव में आपको प्रत्याशी बना करके हमारे बीच में भेजा। चुनाव लड़ा गया, चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। हार और जीत चलती रहती है, सफलता और असफलता भी चलती रहती है, लेकिन निश्चित रूप से आज भादरा विधानसभा क्षेत्र की एक तरह से जो चुनाव झाझड़िया जी जो लड़ा गया, पार्टी के मार्गदर्शन में, पार्टी की देखरेख में जो चुनाव लड़ा गया, आज भादरा की कार्यकर्ता रूपी सेना आपके सामने बैठी है, जिसने डट करके उस चुनाव को लड़ा और जो हालात थे उस हालात से मजबूती से ये सैनिक लड़े। और इन्होंने, हालांकि मैं 1132 से चुनाव जीता था विधानसभा में, उससे भी 4 गुना बढ़त दिलाने का काम यदि किया गया तो भादरा क्षेत्र की जनता के द्वारा और आपकी पार्टी की जो सेना बैठी है, इस सेना के नेतृत्व में जो चुनाव युद्ध लड़ा गया उसमें भादरा से मेरे से भी 4 गुना ज्यादा वोटों से जिताने का काम करके आपको जो है यहाँ से भादरा से जिता करके इस जनता ने भेजा था। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी उम्मीदवारी, हालांकि आपके पास समय कम था, पहले आपका इस क्षेत्र में क्योंकि आप खेल जगत से जुड़े हुए थे, ज्यादा लगाव नहीं थी, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टाइम में, एक संक्षिप्त समय में आपने जो चुनाव लड़ा, आपकी बात को सुन करके बेशक हम चुनाव ना जीत पाए हों, बेशक हम सफल ना हो पाए हों, लेकिन आपकी बात चूरू लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां भी आप पधारे, आपने अपनी बात रखी तो चुनाव को आप हार गए। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस इलाके की, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता का दिल जीतने का काम आज भी लोग कहते हैं, चुनाव में भी हम जाते थे, लोग एक बात कह करता कि यार चुनाव में परिस्थिति तो के लोग उल्टी पुल्टी कितने पड़ बैठे नहीं, पर यार कैंडिडेट तो जोर को ले आज तो भलो है, भला आदमी की बात सब है। मैं एक ही बात कहना चाहूँ, भले की जो मोर लागी निश्चित रूप में कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत को नहीं, जनता ने भला घोषित कर दिया, मैंने जिताने को भी काम जनता हमेशा करके आई। आपको चिंता के भेजेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैंने कह लगा झाझड़िया जी का यार संजीव जी खेल खाल में एवं जुड़ेड़ा है, विदेशा में चला जाता, उड़े चला जाता, जो खड़े प्रसाद जो
खड़े जाए प्रसाद जी को। देखो देवेंद्र जी, काम तो दोनों है, और भादरा की जो पिच है ना, भादरा की जो क्रिकेट पिच है, वो भी खतरनाक है। जो तो बन गया 30 साल वो मेरा अनुभव है कि चुनाव लड़ना भी जोरो, चुनाव जीतना भी जोरो, और फिर जब कोई विधायक एमपी की प्रधान बन के बाद सलानी और ज्यादा जोरी 18 होगी। लेकिन सेवा करूंगा तो निश्चित रूप में एक रूप कहना चाहूँ कि ठीक है, कोई राजी निराश भी हो जाएगा, छोटा मोटा को गुस्सा नहीं हो जाएगा, लेकिन अब फौज जो बैठी है कार्यकर्ता की, अब फौज जो है सीखे बंद रहना, वो काम नहीं करेगी, चिंता करने की जरूरत है। साथियों, आज हालांकि हमारे जो आयोजक थे, हमारे मंडल अध्यक्षों की, पार्टी के संगठन की तरफ से, या जो भी हमारे कार्यक्रम के आयोजन की तरफ से, आयोजकों की तरफ से, हालांकि थोड़ा समय मिला, जितना भी मैसेज कर पाए, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस पर, थोड़े से मैसेज पर भारी संख्या में आप यहाँ पधारे, आपने यहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल कराया। भाई देवेंद्र झाझड़िया का गर्मजोशी से शानदार आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार, पूरे भी सरकार, और एक बात जरूर है, हरियाणा में भी और हरियाणा में चुनाव में देखो, मैं एक ही बात करता हूँ, काम को मूल्यांकन जनता में। हरियाणा में क्या करता राणा साहब, ऐसा नहीं आई के कोई आई नहीं, अब पढ़ाई करना। अब देखो, एक एनर्जी निश्चित रूप से आप लोग भी पधारे, पूरे देश के कार्यकर्ता गए, हरियाणा की जनता को धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे यहाँ से जो गए, हमारे विशेष करके मैं पहले जो है ना हरियाणा में एक बार बैठता था, कहता राजस्थान का, अब की बार जो है ना सतीश पुनिया की प्रभारी हरियाणा का, तो एक बार तो आप सतीश जी जाएगा, आधे बैठा ही हम अपने होटल में, मैं क्या सतीश जी एक बार तो हरियाणा करना बोला ये अपने नेतृत्व करो तो राजस्थान खत्म की तरफ बोलने लगे, वास्ते की पानी पूरी गिराना काम करिए, फिर प्रभारी हो बात करिए जाके, तो मेरी मेहनत खूब करिएगा, तो पानी की समस्या जो है ना वो बड़ी है। पानी देखो, एक भाई पड़ोसी दूसरा भाई, तो जो पैसा जो है एक लाख करोड़ है, तो जाके पानी पूरी गिराने का सतीश जी आएगा, तो देखो निवेदन करो साहब, तो घर नेतृत्व में चुनाव लो, तो धन्यवाद धन्यवाद की बात में धन्यवाद की कोई बात नहीं, पानी कार्यकर्ता करें। तो मैं आपसे एक निवेदन करना था, हालांकि आप लोगों के सहयोग से राजस्थान में हमारी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में भी सरकार बनी, समस्याएं बहुत, निश्चित रूप से हम मेहनत करते हैं, आप सब लोग मेहनत करते हो। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे यहाँ रह करके जन सुनवाई करने का काम हो, चाहे यहाँ के विकास कार्य करवाने का काम हो, चाहे विधानसभा आपके इस इलाके की जन समस्याओं को और आपकी बात को, आपकी भावनाओं को मजबूती के साथ उठाने का काम हो, आपने इस कार्यकर्ता इस काम को करने का प्रयास किया। विधानसभा का जो पिछला सेशन था, मैंने इस इलाके की आपकी आवाज़ मजबूती के साथ और पुरजोर तरीके से मैंने विधानसभा में रखने का काम किया। आप अखबार पढ़ते हो, मैंने मेरे ख्याल से 100 की होती है लिमिट, मैंने शायद 96% जो है इस इलाके की समस्याओं के लिए विधानसभा मैंने हर बात को, और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, इस बजट सेशन में आपकी मांग पर यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत में बड़ा स्टेडियम देने का पहल सरकार ने की। इसके साथ साथ नेठना जो सबसे बड़ा काम हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा काम है, वहाँ PSC को यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को CSC में कर्मोन्नत करने की मांग, उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके साथ साथ मेरे ध्यान के उस क्षेत्र के कार्यकर्ता जो बैठे हैं, हमने मांग की और एक झटके में भिराड़ी को उप तहसील बनाने का काम भी हमारी सरकार ने इस बजट में किया। इसके साथ साथ डुमराना तक सड़क जाती है, मर्सीसर तक सड़क जाती है, उसका जो काम बताया
उसका नवीनीकरण, चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण करने की घोषणा इस बजट में की गई। और इसके साथ साथ भादरा राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड तक बाईपास बनाने का काम, उसकी घोषणा भी इस बजट के अंदर की गई। तो ये जो बड़े काम तो सरकार ने हाथ में लिए हैं। इसके अलावा चाहे बड़ी संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंगों को स्वीकृत करने का काम हो, चाहे यहाँ की जो उप जिला चिकित्सालय है उसकी बिल्डिंग को का जो स्वीकृत पिछले सरकार के समय में उस काम को कंटिन्यू इस बजट में लेने का सवाल हो, चाहे पशु चिकित्सा केंद्र खोलने को बिल्डिंग बनाने का सवाल हो, हर क्षेत्र में सरकार ने काम हाथ में लिए। परिस्थिति का किसी भी तरह की नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर विकास के लिए पैसे और धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, किसी तरह की कमी नहीं आएगी। कोशिश रहेगी कि विकास के नाम पर राजस्थान का नाम आगे बढ़े, भाजपा विधानसभा क्षेत्र का नाम आगे बढ़े। मैं निवेदन करूँगा क्योंकि हमारा कृषि प्रधान इलाका, समस्याएं आती, समस्याओं के लिए आप देखते हो, चाहे हमारे सिंधु सिंचाई परियोजना और आपके इसमें जो है सिंचाई सिस्टम में सिंचाई पानी का मामला हो, चाहे यहाँ कई बार खाद की हालत हमने प्रयास किया है, खाद के लिए उसकी किल्लत का सवाल हो, कई बार मूंग खरीद की समस्या आ जाती है, कई बार MSP पे खरीद की समस्याएं आती हैं। लेकिन जो आप आदेश देते हो, जो राय आप देते हो, मार्गदर्शन देते हो, आपका मार्गदर्शन लेकर के उन समस्याओं को लगातार, उन समस्याओं का समाधान करने का हम लगातार प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। चाहे फसल बीमा का सवाल हो, किसान के हित में हर काम को उसको प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितना ही निवेदन करना पड़े, कितना ही उसके लिए जाना पड़े, जरूर जाएंगे। आपकी समस्याओं के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, बाकी सिस्टम जिस तरह से आप लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, सरकार में जब सरकार में है तो काम भी पड़ते हैं, व्यक्तिगत राज में भी आपको आना जाना पड़ता है, पार्टी के कार्यालय में भी हम उपलब्ध रहते हैं, वहाँ भी आपको आना जाना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि लगातार के चुनाव, पहले चुनाव आए, फिर जो लोकसभा के चुनाव आए, 7 विधानसभा के उपचुनाव हैं, बीच में और छोटे चुनाव थे, तो चुनाव का दौर चला। छोटे मोटे कर्मचारियों की समस्याएं, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की समस्याएं लेने के लिए आप आते हो, तो वो चुनाव की दशा चलाता है, उसमें जो एक तरह से ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग पर रोक है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है ये जैसे चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद जब भी इस काम को हाथ में लेगी, हम कर्मचारी भाई को भी राहत देने का काम करेंगे। ये मैं आपसे उनकी समस्याओं सुनेंगे, उसकी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग भी जितना हो पाएगा, जो प्रयास तो रहेगा, उस प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी अब काम के लिए आना कि सरपंच का चुनाव, पंचायत का चुनाव आ रहा है, तो मैं रोजों में काम बढ़ रहे थे, मेरी बात में समझता हूँ कि मैं चुनाव रोजों में काम बढ़ गई, काम तो बढ़ो, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं एक ही बात कार्यकर्ता बदलाव करना चाहता हूँ, थोड़ी सी हम लोगों को व्यवस्था बना करके हम रखें तो काम को ज़्यादा कारगर तरीके से हम करा पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वर्किंग डे जब भी छुट्टी का दिन नहीं हो, जैसे शनिवार इतवार की छुट्टी होती है, अन्य किसी विशेष कार्य दिवस पर छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन छोड़ करके बाकी जब भी भादरा में मैं रहता हूँ या भादरा में जब भी रहूँगा तो मैं कार्यालय में जन सुनवाई के लिए तैयार रहूँगा। ये मैं आपसे कहता हूँ, आप व्यवस्था करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से शनिवार और इतवार को छुट्टी के दिन अगर हम जन सुनवाई का कार्यक्रम रखें तो अधिकारी कर्मचारी अपने उस पर ऑफिस में छुट्टी के दिन नहीं मिलते। या दूसरा, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि समय का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखें, क्योंकि 10 बजे का समय होता है कार्यालय का, कई बार आपको असुविधा होती है जल्दी के चक्कर में, जैसे 6-7 बजे अगर हम लोग इकट्ठे होकर के बात करें तो 6-7 बजे का समय अगर अधिकारी को कार्यालय वगैरह नहीं खुलने से आपको फिर दिक्कत होती है। तो मेरा निवेदन ये है कि भादरा का जो पार्टी कार्यालय है उसी को हम, आपका वो ऑफिस है, आपका वो घर है पार्टी का, आप जब भी पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहे
कि हम पार्टी ऑफिस में बैठ करके हम श्रम के लिए बात करें, उनके विस्तार का प्रयास करें, क्योंकि आप कई बार गांव की तरफ जाते हो 13 किलोमीटर और फालतू जाना, उसमें भी आपको परेशानी होगी। तो मैंने आपकी इस परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया है कि जन सुनवाई का कार्यक्रम जो रहेगा वो हमेशा कार्यालय में रहेगा, पार्टी के ऑफिस में रहेगा। बशर्ते दिवस जो है वो देख के छुट्टी का दिन है उसको छोड़ करके जब भी भादरा में होगा कार्यालय में मिलूंगा। थोड़ा सा धैर्य भी रखना हमें रखना चाहिए, थोड़ी सी व्यवस्था भी, क्योंकि आपका ही काम है, आपका ही ऑफिस है, थोड़ी व्यवस्था को भी आप बना करके रखोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तो सकारात्मक रूप से काम कर पाएंगे। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने खूब पार्टी की मदद की है, भाई देवेंद्र जी का भी खूब साथ दिया है। इस सारे आपकी मेहनत के लिए मैं सभी कार्यकर्ता मित्रों का, सभी मतदाताओं का, भादरा क्षेत्र की जनता का, हमारे सब पदाधिकारीगण का, नेतागण का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, यहाँ के भादरा नगर पालिका के जो पार्षद रहे हैं, एक बार मैं उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है सभी पार्षदों का मंच पे आए और देवेंद्र जी झाझड़िया जी को सम्मानित करें। अनवर है, ओ अनवर सारा यो देखिए हमारे भूतपूर्व सैनिक जल्दी से मंच पर बुलाए, भूतपूर्व सैनिक जो अभिनंदन करना चाहते हैं। भूतपूर्व सैनिक अर्जुन समोता जो सक्रिय सदस्य बने हैं वो आ जाए। अर्जुन समोता पतंजलि योग समिति की ओर से प्रदीप जी, पतंजलि योग युवा मोर्चा के हमारे दोनों साथी उपस्थित है, हुकुम भवानी सिंह जी और रमनीत जी, जल्दी से आप मंच पर आ जाए। जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक ही नहीं, जहां जहां भी संसार में जितने भी पैरा ओलंपिक हुए, पैरा खेल हुए, पैरा एथलीट गतिविधियां हुई, आपने भारत का नाम पूरे संसार में रोशन किया। संसार के सुप्रसिद्ध पैरा एथलीट खिलाड़ी के साथ श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया आए और इस विशाल विराट अलौकिक समारोह को संबोधित करें। हमारे सम्मानित सरपंच साहिबान, जिला परिषद डायरेक्टर, पंचायत समिति डायरेक्टर, हमारे पार्षद, सभी हमारे पदाधिकारियों का, कॉलेज एसोसिएशन का, सरपंच समिति का, युवा मोर्चा का, ओबीसी मोर्चा का, भूतपूर्व सैनिक, प्रकार से मोती पैलेस होटल में देवेंद्र झाझड़िया जी का जोरदार अभिनंदन स्वागत किया गया
और भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा वगैरह पदाधिकारी कार्यकर्ता विधायक संदीप बेनीवाल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।